हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक खूबसूरत दिन की शुरुआत को परमेश्वर के कीमती और सुंदर वचन के साथ करें। वो हमारे आत्मा की रोटी है, हम इसे खाते हैं और ये हमारे जीवन को अंदर से बदलता है, और ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता के रास्ते पर चल सके, हमारी मदद करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज का जो वचन है वो मत्ती की अंजील उसके 13 चैप्टर से है, 31 और 32 वर्स, जहाँ पर यीशु मसीह एक बार फिर से जो दृष्टांत के द्वारा बात करते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। और यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वे सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य वहाँ है जहाँ पर परमेश्वर राज्य करते हैं, जहाँ पर परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है, जहाँ पर उसके लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसकी धार्मिकता पर, उसके रास्तों पर चलते हैं। तो हम एज एन इंडिविजुअल देखें और एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट देखें, हमें आज हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य कैसे लेकर आना है और इस संसार में कैसे लेकर आना। ये छोटे से राई के दाने जैसा एक बीज के समान जो है, जब परमेश्वर का वचन हमारे तक आता है, हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, तो यीशु मसीह ने एक एक करके अपने 12 चेलों को बुलाया और उनके साथ वचन जो है, सब बातों को, राज्य की बातों को, हर बातों को शेयर किया। और जब यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को क्या कहा, कमीशन दिया एक, कि तुम जाओ, सारी जातियों के लोगों को प्रभु का वचन सुनाओ, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें वो सिखाओ और उन्हें वैसा ही करने के लिए कहो, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और साथ में यीशु मसीह ने और भी जो बहुत सारी बातें कही कि पवित्र आत्मा आएगा, मैं जाऊंगा तो मैं अपने पिता से कहूंगा, वो तुम्हारे लिए सहायक भेजेंगे, और वो तुम्हें सब जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है, प्रभु की बातें हैं, उनमें वो तुम्हें गाइड करेगा और तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारा सहायक होगा, वो कंफर्टर, काउंसलर, तुम्हारा हेल्पर होगा। तो इस तरह से परमेश्वर का राज्य आज हम अपने जीवन में पहले लेते हैं, उसी तरह जैसे उन 12 चेले, एक यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को धोखा दिया, लेकिन हम देखते हैं बाकी चेले, उन्होंने अलग अलग जगहों पे जाकर प्रभु के राज्य की बातें की, सुसमाचार सुनाया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए संसार में आए, हमारे लिए उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपनी जान दी, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार है, हमारे पापों से छुटकारा है और हम परमेश्वर के राज्य के बच्चे बनते हैं। तो आज जब हम परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं तो हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। उसी राई के दाने के समान वो छोटा सा दाना है, हमारे तक प्रभु का वचन आता है, हम उस वचन में जब हम बढ़ते हैं वो ग्रो करता है। वो लिखा हुआ है एक बड़े पेड़ के समान जो सबको छाया देता है। तो आज हम देखते हैं कि संसार किस तरह से पाप में डूबा हुआ है, इतना इतना अंधकार है, लोग अंधकार में नाश हो रहे हैं। वचन में लिखा है कि तुम अज्ञानता के कारण नाश हो रहे हो। आज प्रभु के ज्ञान का प्रकाश फैलना बहुत ज़रूरी है, और जब प्रभु का वचन हम तक आता है, हम भी उस ज्ञान में बढ़े, बुद्धि में बढ़े, प्रभु की समझ में बढ़े और अच्छे फल लाए, एक ऐसे पेड़ बने जो दूसरों को भी कंफर्ट देते हैं, दूसरों को भी उस नॉलेज, उस विल, उस अंडरस्टैंडिंग में, उस रोशनी में लेकर आते हैं, छाया देते हैं। जो दुखी हैं उन तक हम पहुंचते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, टूटे मन वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बंधुआई में है, पाप के में जकड़े हुए हैं, उन तक हम प्रभु के वचन को लेकर जाते हैं, ताकि वचन जो है, लिखा हुआ है यीशु का वचन जो है वो छुड़ाता है, वो उन्हें छुड़ाए। तो इस तरह से हम वो पेड़ बनते हैं, एज एन इंडिविजुअल बनते हैं। जब हम प्रभु के राज्य को अपने हृदय में आने देते हैं, उसका राज्य हमारे अंदर आता है, हमारे में धार्मिकता के फल बढ़ते हैं, और फिर हम जब दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को
को फैलाते हैं, वो बड़े पेड़ की तरह प्रभु का राज्य फैलता जाता है। आज देखिए, आज उन 12 चेलों की शुरुआत से, क्योंकि एक और चेला बाद में उन्होंने जब यहूदा के मारे जाने के बाद और यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद उन्होंने एक और अपने साथ ऐड किया, और हम देखते किस तरह से प्रभु का वचन बढ़ता गया। खुदा ने पौलुस को चुना, और पौलुस के द्वारा भी किस तरह से प्रभु का सुसमाचार कहाँ कहाँ कितने चर्च इस्टेब्लिश हुए, कितने लोगों तक खुदा का वचन पहुंचा। और आज पूरी पृथ्वी पर हमें प्रभु के राज्य को लेकर आना है। हम खुदा के एम्बेसडर्स हैं, हम उसके मिनिस्टर्स हैं। हमें खुदा के वचन को आज पूरे पृथ्वी पर फैलाना है, इसलिए कि इस संसार में जो शैतान का कब्जा है, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से टूटने पाए, और खुदा का राज्य आ जाए, धार्मिकता आ जाए, पाप, बुराई, हर तरह का विरोध, लड़ाई झगड़ा, जो लोगों में आपस में जेलसी है, डिवीजन है, चर्चेस में है, घरों में है, वो सब प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज हम वो पेड़ बन जाए जो दूसरों को छाया देते हैं, दूसरों को कंफर्ट देते हैं खुदा के जीवित वचन के द्वारा। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भरपूरी से काम करे। तो एक गीत को गाएंगे। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। हालेलुया।